पोथिया प्रखंड के उदगारा पंचायत अंतर्गत सिंघारी गोविंदपुर में एआईएमआईएम वरिष्ठ नेता सह जिला परिषद प्रतिनिधि एवं एआईएमआईएम युवा जिला अध्यक्ष शम्स अघाज इम्तियाज आलम की अध्यक्षता में एक दिवसीय एआईएमआईएम ऑनलाइन मेंबरशिप प्रोग्राम किया गया, जिसमें 22 वो पंचायत के सभी कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। जिला युवा अध्यक्ष शम्स अघाज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी से अपील किया कि ऑनलाइन मेंबरशिप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में ज्वाइन करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ किशनगंज सांसद और विधायक पर भी जमकर बरसे। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। आज़ादी के बाद जो हम लोग नेतृत्व जिसको सौंपे हैं वो नेतृत्व हम लोगों के लिए सही काम नहीं किया, जिसके वजह से हम लोगों को शिक्षा में पिछड़ा हुआ है और जो इसमें हेल्थ सेंटर में है वो भी हम पिछड़ा हुआ है। यही नेतृत्व की वजह से हम लोग नाकारा आदमी को नेतृत्व दिए हैं। कभी हमारे लिए वो लोग कोई प्लानिंग करके ये नहीं किया कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर कम है इसका हम क्या ये करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब का स्थापना नहीं किया। दूसरी बात, हेल्थ सेंटर के लिए आज जो हम लोगों को बंगाल भागना पड़ रहा है यही नेतृत्व की वजह से कि हम लोग नेतृत्व ऐसा आदमी को सौंपे हैं कि ये कभी आवाज अभी थोड़ा बोलने लगा है, लगभग अभी बोलना शुरू किया है, लेकिन ये 70 साल जो आपका नेतृत्व भी तो ऐसा ही है। यहाँ की अवाम ने 5 विधायक को जिताया, आपका जो है नेतृत्व करने वाला बचा नहीं पाए, सब भाग गए उधर। ऐसा नेतृत्व है? ये तो नेतृत्व नहीं, वो कैंडिडेट पर ये करता है, उस पर ये तो कैंडिडेट पर ये निर्भर करता है। वो अगर बेईमान हो जाए, सुनिए, पब्लिक अगर वोट दिया एमआईएम को वोट दिया, आप एमआईएम के टिकट पर लड़े, आप अगर बेईमानी कर दिया तो आप बेईमान है। तो हाँ, चारों बेईमानी किया पब्लिक के साथ। पब्लिक तो चुन के भेजा एमआईएम की तरफ से, लेकिन वो एमआईएम छोड़ के चला गया दूसरे पार्टी में। तो दूसरे पार्टी में गया तो कैंडिडेट तो अवाम के साथ बेईमानी किया, पार्टी के साथ बेईमानी किया। यही वजह है कि वो लोग का इस बार मैंने सफाया हो जाएगा। सर एक और सवाल है, अहम सवाल है सर। सवाल ये है कि आप अगर भविष्य में आपको पार्टी टिकट देती है तो आपका अज़ाइम क्या होंगे, आपके मोटिव्स क्या होंगे, किन उद्देश्यों को लेकर आप काम करेंगे? हमारा सिर्फ वही उद्देश्य होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये बहुत बड़ा हमारे लिए यहाँ पर समझ ले हम पर दाग है राजनीति में। ये दोनों चीज अगर पोठिया का ठीक हो जाए, खास करके पोठिया के बाद में, वैसे तो किशनगंज टाउन है वहाँ पर सब व्यवस्था है, लेकिन पोठिया ब्लॉक में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो आदमी अच्छा शिक्षा पा सके, अच्छा हॉस्पिटल में ये कर सके, मरीजों को दिखा सके। ऐसा नहीं है। ये दो चीज पर हम अगर कभी हमको अवाम अगर मौका देगा, ये दो चीज पर हम फोकस करेंगे। मैंने कहा कि आप प्रखंड में जाइए, एक दिन जाइए प्यार से बोलिए, दूसरा दिन जाइए सर झुका के बोलिए, तीसरा दिन जाइए थप्पड़ मार के हमारी पार्टी के पास आ जाइए, हम बचा लेंगे। वही तो काम आप भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपकी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, थप्पड़ मारने का काम उस ऑफिसर का है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे मेरा सवाल का आप जवाब तोड़ मोड़ कर रह रहे, तो मैं भी तोड़ मोड़ कर दे रहा हूँ। हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि उसको थप्पड़ मारिए। ये थप्पड़ मारने का नौबत तब आता है जब इंसान हद से ज्यादा बर्दाश्त कर, वो एक बार जाए, 2 बार जाए। आज एक मोटरसन के लिए हमारे वो गरीब आदमी जो 2 डिसमिल जमीन खरीदा है, जो 1 डिसमिल जमीन खरीदा है, वो भी अपने भीटा बाड़ी अपना मकान के लिए वो 50 दिन ब्लॉक जाता है और एक मजदूर का 300 रुपया ये है, उससे उसका बाल बच्चा चलता है, उसका रोजी रोटी चलता है। वो आदमी अगर 10 दिन जाए और 10 दिन तक वो दौड़ दौड़ कर उसका काम ना आए तो वो क्या करे? वो क्या करे? हमारे सबसे पहले उद्देश्य ये है कि हमको डिजिटल मेंबरशिप बनाना है। जो हमारे पार्टी का जिम्मेवार प्रदेश में राणा रंजीत साहब को दिया है और जिला में जिला अध्यक्ष को दिया है, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष को दिया है, पंचायत में पंचायत अध्यक्ष को दिया है और मुख्य आदमी को जैसे तहसील साहब हुआ, बहुत सारे ऐसे जो हमारे वरिष्ठ नेता है, सबको जिम्मेदारी दिया है। ये जिम्मेदारी के लिए ये प्रोग्राम हुआ। हम लोग मेंबरशिप के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। सिर्फ मेंबर ही बनाना है या 25 की तैयारी? भाई आप लोग पत्रकार है, हमारे आवो हवा हमारी पार्टी की बातों से
हमारे नेताओं के बातों से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि 2025 का आगाज क्या होगी। ठीक है सर। जी, मैं जो सियासत में आया हूँ अभी पूरी तरह से नहीं आया हूँ। मैं बस जो MIM का एक उद्देश्य है और मेरे पापा तसीरुद्दीन साहब का जो एक मकसद है उसी के पीछे काम कर रहा हूँ। और मैं वकालत करता नहीं था, मैं पहले जुडिशरी का जो कंपटीशन होता है उसका तैयारी करता था। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि मैं 3 बार जुडिशरी का इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। 3 साल में रिजल्ट आता है, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 साल इंतज़ार करने के बाद मेरा 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ और 7 साल में मैं 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। और आप सबको पता है कि वह क्या होता है, क्यों छाड़ दिया जाता है, कानून कौन लोग बनाते हैं, जजों को कौन लोग चुनते हैं। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि जब मैं उसके जरिए लोगों का मदद नहीं कर पाऊंगा तो हो सकता है कि आगे आके राजनीति के जरिए लोगों का मदद कर सकूँ, उसमें हिस्सेदारी हासिल कर सकूँ। सर ये जो इलाका है ये कांग्रेस का गढ़ है जी। हालांकि चुनाव के टाइम में मजलिस की हवा होती है, बात सही है, लेकिन आखिर में पूरी हवा पलट जाती है। जाहिर है कुछ लोगों ने अपने स्पीच में कहा कि लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं। अगर वो वर्गला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाने का काम करें। तो क्या आने वाले चुनाव में समझाने का काम करेंगे संसद? चुनाव में हमेशा ही मजलिस का MIM को जो रहता है हवा बहुत अच्छा रहता है शुरू में, बाद में खराब होता है। एक वो रीज़न है। दूसरा ये है कि जो MIM की तरफ से मेहनत होता है वो मेनली जो होता है, मेनली उसका फोकस होता है स्पीचेस, भाषण में। तो भाषण वगैरह वो लोग बहुत अच्छा देते हैं और लोग वहाँ तो सुन लेते हैं, वहाँ इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन वही लोग जब वापस गांव घर चले जाते हैं तो वहाँ उनको बहकाने वाले मिल जाते हैं और हमारे पार्टी का नेता कार्यकर्ता उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसलिए वो लोग बहक जाते हैं। मजलिस पर जो एक आरोप लगता है सर, बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है। ठीक है, प्रशांत किशोर जी आ गए तो अब आप ही के किसी नेता ने कहा कि उन पर चला जाएगा, लेकिन गांव के जो बेचारे गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको कैसे समझाइएगा? उनके दिमाग में तो बैठ गया है कि बीजेपी का बी टीम वैसी ही है। देखिए, सबको पता है कि MIM जो है, अच्छा आपने एक सवाल किया था, मैं उसका पहले जवाब दे दूं। आपने कहा था कि यहाँ जितना भी प्रोग्राम हुआ है, जितना देर तक चला है, सभी ने लगभग एक चीज़ कहा कि मुसलमानों के पक्ष में बोला है कि जय मीम जय भीम है हम लोग का जो स्लोगन है, लेकिन जय भीम के बारे में कोई नहीं बोला, सिर्फ जय मीम के बारे में क्यों बोला। तो उस बात का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, जय भीम के बारे में इसलिए नहीं बोले क्योंकि जय भीम के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे नेता हैं, उन पे जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ सब आवाज़ उठाते हैं। और जो मोहब्बत की दुकान खुले हुए राहुल गांधी साहब है, अभी जो बिहार में कुछ दिन 2 दिन पहले शायद एक घटना हुआ है जहाँ की दलितों पे अत्याचार हुआ है, तो उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होता है उनके खिलाफ सब आवाज़ उठाते हैं, तो उनका तो मसला हल हो जाता है। लेकिन जो हमारे मुसलमानों का है, उनके जो खिलाफ अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठाता है। इसलिए हम लोग मेनली फोकस हमारे मुसलमानों पर करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, जहन में वो लोग भी रहते हैं, क्योंकि आवाज़ ऑलरेडी बहुत सारे नेता उठा लेते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर नहीं उठाते। आने वाले चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है? ये आने वाले चुनाव जो 2025 है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मेहनत भी हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि जब चुनाव आता था उससे 1 या 2 या मुश्किल से 3 महीना पहले पार्टी एक्टिव होता था, पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ता था, उसमें मेहनत करता था। लेकिन इस बार आपको पता है कि लगभग 1 साल बाकी है, तो MP इलेक्शन के बाद से ही पार्टी उस पर मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।